ओम प्रकृत्यै नमः। ओम विकृत्यै नमः। ओम लक्ष्मी का विद्यायै तात्पर्य नमः। केवल धन ही नहीं होता है, बल्कि जीवन की समस्त परिस्थितियों के लिए अनुकूल होती है। लक्ष्मी कही जाती है, लक्ष्मी सहस्त्र रूप सर्व व्यापी लक्ष्मी का अर्थ होता है, जैसे कि धन लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, पराक्रम लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, शत्रु निवारण लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, दीर्घ लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, पत्नी लक्ष्मी, राज्य सम्मान लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी इत्यादि। तो माँ की पूजा सिर्फ धन के लिए नहीं की जाती है। ओम नमो नारायण। दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। नया साल आपकी जिंदगी में ढेर सारी खुशियां और सफलता लेकर आए। 11 जनवरी 2024 की पहली अमावस्या, पौष अमावस्या, बहुत ही शुभ संयोग के साथ आ रही है। यह अमावस्या 11 तारीख को गिर रही है, साथ ही उस दिन गुरुवार है और ये पूरा माह ही ना, पूरा महीना ही सौभाग्य लक्ष्मी को समर्पित की जाती है। वैसे तो हर माह की अमावस्या महत्वपूर्ण होती है। इस दिन पूजा पाठ, दान पुण्य की परंपरा होती है। साथ ही इस दिन महालक्ष्मी को प्रसन्न करने का बहुत ही अच्छा संयोग होता है। इस वीडियो में हम जानेंगे माँ लक्ष्मी की पूजा हम अमावस्या वाले दिन कैसे कर सकते हैं माँ को प्रसन्न। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अमावस्या के दिन पूजा नहीं करते हैं, सोचते हैं कि इस दिन पूजा नहीं करनी चाहिए, तो यह बहुत ही गलत है। इस दिन खास करके हमें माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगने पे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर से करें। तो सबसे पहले यहाँ पे ना हमारे घर की नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए मैंने छोटी सी 2 कांच की कटोरी ले ली है। उसमें ना मैं मोटी नमक, समुद्री नमक आती है जो मोटी होती है, उसे ले रही हूँ। अगर ये नहीं है तो आप ले सकते हैं सेंधा नमक, ठीक है। और 1 नींबू के 2 टुकड़े कर रही हूँ बीच से। सीधे सीधे नहीं काटना है, बीच से काटनी है, ठीक है। और जिस कटोरी में हमने नमक लिया है उसमें थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा कुमकुम ऊपर डाल देंगे, छिड़क देंगे। जिस तरीके से मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल इसी तरीके से करें। ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी है दोस्तों, अपने घर से नेगेटिव एनर्जी को दूर करने के लिए। बुरी से बुरी नज़र, टोटके, कुछ भी अगर आपके घर में है ना तो वो दूर हो जाएगी। इस तरीके से आपको नींबू को ना कुमकुम में डिप करके बिल्कुल कोट कर लेना है। नींबू से मतलब नींबू में ना आपको सिर्फ कुमकुम ही दिखेगी, ठीक है। ऐसे बिल्कुल अच्छे से आप कोट कर ले। और दूसरी जो पीस है उसमें हम हल्दी का कोट कर लेंगे। आपको जिस तरीके से दिख रही है बिल्कुल वैसे ही। अब इसे हम ले जाके ना अपने मेन डोर की जो चौखट होती है ना, जिसे हम सिंह द्वार भी कहते हैं, चौखट कहते हैं, दहलीज कहते हैं, उसमें हमें रखना है। ऐसा करने से हमारे घर की नकारात्मक शक्तियाँ दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे घर के अंदर आती है, दरिद्रता घर से बाहर और लक्ष्मी घर के अंदर आती है। ऐसा आप अमावस्या के दिन, पूर्णिमा के दिन, शुक्रवार के दिन, मंगलवार के दिन कर सकते हैं। और दूसरे या तीसरे दिन इसे आप किसी पेड़ के नीचे डाल सकते हैं और नमक को पानी में घोलकर आप इसको किसी पौधे में डाल दे सकते हैं। नमक को ऐसे ही सूखा मत फेंकिएगा, ठीक है। तो आप इसे पानी में डाइल्यूट करके आप इसे किसी पौधे में डाल देंगे और नींबू को किसी पेड़ के नीचे डाल कर आएंगे। यहाँ पे हमने क्या किया ना, चावल लिया है साबुत, इसको भिगोकर धो लिया है और हल्के से सुखा दिया। हमें बहुत ज़्यादा सुखाना नहीं है, हल्का गीलेपन में ही ना इसे हम पीस लेंगे। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ माँ लक्ष्मी को सबसे प्रिय दिया हम जो लगाते हैं ना, सबसे प्रिय दीपक जो होती है माँ को पसंद आती है, वो चावल के आटे की होती है। तो मैं घर में ही चावल को भिगोकर हल्का सा सुखाकर उसे पीस कर इससे माँ के लिए दिया बनाऊँगी। तो देखिए यहाँ पे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ, इसको हमें ग्राइंड कर लेना है। इसमें ना 2 इलायची डालकर हम अच्छे से इसका पाउडर बना लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा गुड़ को कद्दूकस करके ले लेंगे। आप यहाँ पे माँ का प्रिय केला, थोड़ा सा पके हुए केले से आधा केला लेकर आप मिला सकते हैं। केले भी वो देसी वाली जो केला आती है ना, उसे लेकर आप मिला सकते हैं। और यहाँ पे हम हल्की हल्की दूध लेकर हम आटे को मिलाएंगे। आप पानी का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ कच्चे दूध का यूज़ कर रही हूँ। तो इससे हम बिल्कुल जैसे कि आटा हम मिलाते हैं ना घर में चपाती के लिए, बिल्कुल वैसे ही डो बनाकर रेडी कर लेंगे। आपको आटा मिलाते वक्त इस बात का ख्याल ज़रूर से रखना है कि आप ज़्यादा गीला ना कर दें, ठीक है, वरना दिया अच्छे से खड़ी नहीं होगी, बिखरती हुई जाएगी, फैलती हुई जाएगी। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे ना थोड़ी सी घी लेंगे और अच्छे से घी को हम मसलते हुए आटे को मिला लेंगे।
और इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। तुरंत ही अगर आप करोगे ना तो आपके दिए में क्रैक आ जाएगी, और अगर इसको 10-15 मिनट रेस्ट के लिए छोड़ दोगे तो आपकी दिया जो बनेगी ना बहुत सॉफ्ट और बहुत खूबसूरत बिना क्रैक के बनकर तैयार होगी। तो देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से आटा मिलकर तैयार हो गई दिए के लिए। अब इसको हम रेस्ट के लिए रख देते हैं। इसके बाद हम कुछ और आपको दिखाएंगे जो कि आपके घर के लिए, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काम करेगी अगर आप इसे ट्राई करते हैं अपने जीवन में। तो अब मैं आपको ऐश्वर्य दिया कैसे हम अपने घर में जला सकते हैं और कैसे अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं, अपने घरों से दुखों को कैसे दूर कर सकते हैं, ये आपको मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पे ना मैंने 3 मिट्टी का दिया ले लिया है। एक मैंने गोल कटोरी जैसी जो दिया मिलती है ना उससे मैंने ले लिया है, और 2 नॉर्मल दिए ले लिए हैं। अब इन सभी को ना अच्छे से हल्दी पानी में घोल के हम ना कोट कर लेंगे, अच्छे से मल के लगा लेंगे। कहीं पे भी ऐसा ना हो कि हल्दी ना लगी हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छे से बिल्कुल अपने दोनों हाथों से गोल गोल घुमाकर दिए में आप हल्दी लगा लें और कुमकुम का टीका करें। ऐश्वर्य दिया कहा जाता है अगर इस दिया को कोई भी इंसान जलाता है तो उसके जीवन में धन धान्य की कमी नहीं होती है। अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत कर्ज हो रखा है, तो भी आप इस दिया को अगर आप मन में प्रार्थना कर कर जलाते हो कि हमारी जितने भी कर्ज है वो दूर हो जाए, तो माँ लक्ष्मी आपकी सारी कर्ज दूर कर देती है। इस दिए को जलाने के कुछ नियम भी होते हैं। जिस दिन आप इस दिए को जलाएंगे, पहले तो यह मंगलवार, शुक्रवार, अमावस्या, पूर्णिमा और किसी भी शुभ तिथि में ही जलाई जाती है। साथ ही यह दिया आप जब जलाएं तो इसका ध्यान रखें कि सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जलानी है और शाम में प्रदोष काल में जलानी है। आप जब चाहे इस दिया को नहीं जला सकते हैं। और जिस दिन आप इस दिए को जलाते हैं तो उस दिन आप खास करके ध्यान रखें कि घर में नॉनवेज नहीं बननी है, आपको नॉनवेज नहीं खानी है, ठीक है। बिल्कुल शाकाहारी भोजन करनी है आपको, और बिल्कुल अपने श्रद्धा भाव से इसे पूजा करें। इसी दिए को समझें आप माँ लक्ष्मी के रूप से और इसकी पूजा करें। आगे मैं आपको पूरी विधि बताऊंगी कि कैसे पूजा करनी है, और सेपरेट वीडियो भी मेरे चैनल में मैं डालूंगी इसके लिए कि आप किस तरीके से बिल्कुल मंत्रों के उच्चारण के साथ आप सिर्फ और सिर्फ ऐश्वर्य दिया जलाकर पूजा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि आज मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करके आपको बता रही हूँ ना कि अमावस्या के दिन सारी चीज़ें आप कैसे कर सकते हो, लेकिन अगर मैं सेपरेटली अच्छे से बताऊंगी तो बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको समझने में थोड़ी सी जल्दी में तकलीफ होती है। तो एक सेपरेट वीडियो भी आ जाएगी इस टॉपिक के ऊपर। तो देखिए यहाँ पे ना तीनों दियों को मैं बहुत अच्छे से हल्दी लगा ली हूँ। जो दिया सबसे ऊपर रहेगी ना उसके अंदर वाले भाग में हमको हल्दी नहीं लगानी है, और अगर आप लगा भी लेते हो तो ना क्या करोगे, अच्छे से सुखा दोगे, ठीक है। अभी जैसे कि मेरे पास टाइम कम है, मैं पूजा के कुछ टाइम पहले ही कर रही हूँ, तो हल्दी सूखने में थोड़ी सी टाइम लगेगी, इसलिए ना मैं अंदर वाले भाग में हल्दी नहीं लगा रही हूँ। अगर आप जैसे सुबह से ही तैयारी करते हैं तो आप तीनों दियों में ना पूरे अच्छे से हल्दी लगा लें। अंदर वाले भाग में भी हल्दी लगाकर आप रख सकते हो, वो ड्राई हो जाएगी और अच्छे से आपकी दिया जल जाएगी। सारे ही दिए में हल्दी कुमकुम लग चुकी है, इसे साइड में करते हैं। अब जहाँ पे हम ऐश्वर्य दीपक प्रज्वलित करेंगे वहाँ पे ना हम चावल के आटा से थोड़ी सी रंगोली डालेंगे, क्योंकि ऐश्वर्य दिया हम जला रहे हैं माँ लक्ष्मी के लिए। तो यहाँ पे ना शुभता की बहुत खास करके हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पे हम अष्टदल बनाएंगे माँ लक्ष्मी की प्रिय, और इसे हम हल्दी कुमकुम से सजाएंगे। अष्टदल के ऊपर थोड़े से अक्षंत और थोड़े से पुष्प रखेंगे और इसके ऊपर ही हम दिया को स्थापित करेंगे। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम यहाँ पे दिया स्थापित करेंगे और कैसे हम दिया की पूजा करेंगे ऐश्वर्य दिया की। यहाँ पे मैंने एक थाल में अलग अलग तरीके के फूल ले लिए हैं माँ की पूजा के लिए। आप अपनी पसंद के हिसाब से आपके आसपास आपको जो पुष्प मिले आप ले सकते हैं। यहाँ पे मुझे मार्केट में जो मिली मैंने थोड़े थोड़े सब ले लिए हैं। माँ को कमल के फूल बहुत प्रिय हैं तो मुझे मिले तो मैंने वो भी ले लिया है। साथ ही गुलाब के फूल, चमेली के फूल, बेली के फूल सब ले लिए हैं। और यहाँ पे एक थाल में मैंने माँ का अभिषेक के लिए सब कुछ रेडी कर लिया है। यहाँ पे मेरे पास पंचामृत की सारी चीज़ें नहीं थी तो मैंने दूध सिर्फ ले लिया है, और हल्दी के और चंदन के, कुमकुम के अभिषेक के लिए सारी चीज़ें तैयार कर ली हैं। यहाँ पे हम दीप प्रज्वलित करेंगे और माँ को फूलों का हार चढ़ाएंगे, और साथ ही सारे दीप हम प्रज्वलित करेंगे। सबसे पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे, इसके बाद ही हम पूजा का शुरुआत करेंगे।
दीप प्रज्वलित करते वक्त परब्रह्मा दिव्य ज्योति स्वरूपनी नमो नमः बोलते हुए दीप प्रज्वलित करें। माँ के पास दीप प्रज्वलित करने के बाद आप चौखट में दीप प्रज्वलित करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ। मैंने आपको वीडियो एडिट करते वक्त ना पहले दिखाया है, लेकिन पूजा के टाइम पे ही जब मैंने अंदर घर के पूजा रूम में दिया जलाया, उसके बाद ही मैंने बाहर चौखट में दिया जलाया। साथ ही आप जब दिया प्रज्वलित करें, उसमें कुमकुम, हल्दी, चंदन, पुष्प जरूर से चढ़ाएं, धूप दिखाएं। पहले दीप पूजा होगी, उसके बाद ही माँ लक्ष्मी की पूजा अभिषेक होगी। देखिए यहाँ पे मैं माँ के अभिषेक के लिए शुद्ध जल में थोड़े से गंगा जल मिलाती हूँ। इसके बाद माँ को अच्छे से अभिषेक करवाती हूँ। यहाँ पे मैंने दूध का अभिषेक किया जल के अभिषेक के बाद, और यहाँ पे छोटी सी श्री यंत्र है मेरे पास, तो मैं उनको भी अभिषेक करवा रही हूँ। इसी तरीके से हम चंदन के अभिषेक और हल्दी के अभिषेक और कुमकुम के अभिषेक कराएंगे। और साथ ही मैं आपको बता देती हूँ, किसी भी पूजा के पहले ना गणपति जी की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तो मैंने सबसे पहले साइड में गणपति पूजा कर ली है। इसके बाद मैं आपको लक्ष्मी पूजा दिखा रही हूँ, क्योंकि ना वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये मेरी डिटेल में पूजा वीडियो पहली बार है, तो थोड़ी सी नर्वस हूँ मैं कि आपको किस तरीके से बता रही हूँ, किस तरीके से नहीं, एडिटिंग सही हुई है नहीं हुई है। तो पहली वीडियो के लिए आप मुझे माफ़ कीजिएगा। अगर इसमें आपको कुछ भी डाउट होती है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। साथ ही अगली बार जब मैं नई वीडियो लेकर आऊँगी तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी और भी अच्छे तरीके से मैं आपको समझा पाऊँ, अच्छे तरीके से आपको मैं दिखा पाऊँ। तो यहाँ पे मैंने सारी चीज़ों से माँ को अभिषेक किया। लास्ट में हम पुष्प अर्पित करके अभिषेक करेंगे माँ का। ऐसे तो कहते हैं कि जो हम गुलाब की पंखुड़ियाँ तोड़ देते हैं और माँ को अभिषेक करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन जब मैं फूल ले रही थी ना, तो फूल मार्केट में ही जो आंटी थी उन्होंने मुझे खुले हुए फूल, उनके पास थे आखिरी में बचे हुए, तो उन्होंने मुझे दिया। तो वही फूल मैंने माँ को अभिषेक के रूप में अर्पित कराया। यहाँ पे माँ को अच्छे से हम पोंछ लेंगे और हल्दी कुमकुम अर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने माँ को ना सारी चीज़ों से अभिषेक कराने के बाद शुद्ध जल से फिर से अभिषेक कराया। इसके बाद पोंछकर हल्दी कुमकुम मैंने लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम प्लेट ले लेंगे जिसमें हम सभी अष्टलक्ष्मियों को स्थापित करेंगे। तो मैंने खुले हुए फूल जो मुझे दिए थे आंटी ने, उन्हीं को अच्छे से फैलाकर डाल लिया है और उसमें अक्षत, हल्दी, कुमकुम, चंदन, जवादू पाउडर, थोड़े से जो शुद्ध कपूर, देसी कपूर आती है ना, वो हम छिड़क देंगे, क्योंकि माँ को सुगंधित चीज़ें बहुत प्रिय है। तो हम जहाँ पे माँ को स्थापित करेंगे, कोशिश होगी हमारी यही कि वहाँ पे ना अच्छी अच्छी खुशबूदार चीज़ें हम यूज़ करें। आप इत्र यूज़ करें, अलग अलग तरीके के पुष्प यूज़ करें, माँ के पसंद की चीज़ें आपके पास जो है आप वो आपकी सामर्थ्य के हिसाब से आप वो सारी चीज़ें आप माँ को अर्पित करें। तो यहाँ पे मैंने सारी मूर्तियों को ना हल्दी कुमकुम लगा लिया है और वहाँ पे स्थापित कर लिया है। और देखिए यहाँ पे हमारे आटे का जो डो हमने बनाया था चावल के आटे के लिए, दिया के लिए, वो भी रेडी हो गई है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि दिया हम कैसे बनाएंगे। आटे को हम फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे और इसके बाद यहाँ पे ना मैं 5 दिए बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने 5 अलग अलग गोले ले लिए हैं। तो आप इस तरीके से कर लें। अगर आपको एक दिया बनाना है तो आप आटा थोड़ा सा लें, और यहाँ पे मैं 5 दियों के लिए मैंने लिया था, तो मैंने 5 दिया रेडी कर ली है। बस जिस तरीके से वीडियो में दिख रही है बिल्कुल आप इसी तरीके से दिया बना लें, या तो फिर आप मिट्टी के दिया की तरह भी दिया बना सकते हैं। यहाँ पे मैं विष्णु जी की तिलक करने जा रही हूँ। जिस तरीके से भगवान विष्णु को तिलक की जाती है, हम दिया में वैसे ही तिलक करेंगे कि माँ लक्ष्मी के साथ भगवान विष्णु जी की भी पूजा हम आराधना कर रहे हैं। ठीक है, तो साथ ही हम सारे दिया में इसी तरीके से तिलक करेंगे और ऊपर हम 3 तिलक करेंगे और सारे दियों को इसी तरीके से हम तैयार कर लेंगे। आटे की दिया में अगर आप 5 बाती वाली दिया प्रज्वलित करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना भी माँ लक्ष्मी पूरा कर देती हैं। तो अगर आप चाहते हैं किसी मनोकामना को पूर्ण करना, तो हर शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी के सामने आटे का दिया जलाएं, पंचमुखी वाली। यहाँ पे ना मैंने हल्दी लगाकर जो दिए रखे थे वो मैंने ले ली है, और इसमें हमने साबुत नमक भर देनी है। साबुत नमक हमने ले लेने के बाद हमने इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी कुमकुम छिड़कनी है। साबुत नमक नहीं है तो आप लेंगे सेंधा नमक, और एक दिए के ऊपर हमने फिर दूसरे दिए रख देनी है। उस दिए के अंदर हमें अक्षत और पुष्प ले लेनी है। यहाँ पे वीडियो एडिटिंग के टाइम पे वो मिस हो गई है, पर मैंने वहाँ पे अक्षत और पुष्प डाला है। आप इस तरीके से एक दिए में पुष्प और अक्षत डालेंगे और दूसरे दिए में घी और बाती लेंगे। मैं माँ को कमल के फूल को अर्पित करूँगी।
फोटो में और माँ की जो मूर्ति है उसके ऊपर, क्योंकि माँ को कमल के फूल बहुत प्रिय होती हैं। और यहाँ पे जो हमने रंगोली डाला उसके ऊपर हम स्थापित करेंगे ऐश्वर्य दीपक को। इसमें हम घी भर लेंगे और यहाँ पे मैं 2 लाल बातियाँ यूज़ कर रही हूँ। आप सफ़ेद भी यूज़ कर सकते हैं, पीला भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके पास जो है आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 2 बातियों को मिलाकर एक बाती बनाइएगा। और सारे जो हमने आटे का लिया था ना दिया बनाकर, उसमें हम बाती डालेंगे और सबको प्रज्वलित करेंगे। ऐश्वर्य दीपक को भी प्रज्वलित करेंगे। इसमें पुष्प चढ़ाएंगे, अक्षत चढ़ाएंगे, चंदन चढ़ाएंगे, कुमकुम चढ़ाएंगे, सारी चीज़ें हम अर्पित करेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी भी परेशानी से ग्रस्त हो रहे हैं, आपके जीवन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो पूरी नहीं हो रही है, आप ऐश्वर्य दीपक एक बार अपने घर पे जला कर देखें। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानी दूर होगी, आपकी हर एक मनोकामना पूर्ण होगी। यहाँ पे मैंने थोड़े से पुष्प लेकर माँ को मंत्रों के साथ उच्चारण के साथ अर्पित किया। चंदन, हल्दी, कुमकुम, अक्षत सारी चीज़ें माँ को अर्पित की। इसके बाद मैं यहाँ लक्ष्मी अष्टस्तोत्र सतनामावली 108 नाम पढ़ते हुए माँ को यहाँ एक एक पुष्प अर्पित कर रही हूँ। ओम प्रकृत्यै नमः, ओम विकृत्यै नमः, ओम विद्याय नमः, ओम सर्वभूतहितप्रदाय नमः, ओम श्रद्धाय नमः, ओम विभूत्यै नमः, ओम सुरभ्ये नमः, ओम परमात्मिकाय नमः, ओम पद्ममालाय नमः, ओम पद्माय नमः, ओम सूच्ये नमः, ओम स्वाहाय नमः, ओम स्वधाय नमः, ओम सुधाय नमः, ओम धनधान्ये नमः, ओम लक्ष्मीये नमः। इस तरीके से माँ के 108 नाम लेते हुए पुष्प अर्पित करके, कुमकुम अर्पित कर अगर हम पूजा करते हैं माँ की, तो माँ बहुत प्रसन्न होती है। लक्ष्मी का तात्पर्य केवल धन ही नहीं होता है, बल्कि जीवन की समस्त परिस्थितियों के लिए अनुकूल होती है लक्ष्मी। कही जाती है लक्ष्मी सहस्त्र रूप सर्व व्यापी लक्ष्मी का अर्थ होता है, जैसे कि धन लक्ष्मी, स्वास्थ्य लक्ष्मी, पराक्रम लक्ष्मी, सुख लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, शत्रु निवारण लक्ष्मी, आनंद लक्ष्मी, दीर्घ लक्ष्मी, भाग्य लक्ष्मी, पत्नी लक्ष्मी, राज्य सम्मान लक्ष्मी, वाहन लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, पौत्र लक्ष्मी इत्यादि। तो माँ की पूजा सिर्फ धन के लिए नहीं की जाती है। तो इस तरीके से आप पूजा कर सकते हैं अमावस्या पूर्णिमा के दिन। जब मंत्रों का उच्चारण 108 बार हो जाए तो आप धूप दिखाएंगे। और जब मैं धूप दिखा रही थी ना, तो माँ ने अपने ऊपर से पुष्प गिराकर मुझे आशीर्वाद भी दे दिया, आपने देखा। साथ ही धूप के बाद हम नैवेद्य चढ़ाएंगे माँ को, फलदान चढ़ाएंगे माँ को, पान सुपारी जिसे कहते हैं अर्पित करेंगे। इसके बाद हम माँ को आरती करेंगे। अगर आप इन 108 नाम का जो मंत्र है, जिसे अष्टस्तोत्र सतनामावली कहते हैं, अगर रोज़ सुबह आप इसे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ते हैं, तो आपके जीवन में आर्थिक अगर तंगी चल रही है, इससे दूर माँ निकालती है और आपकी आर्थिक तंगी को पूरी तरीके से धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। माँ की आरती हम करेंगे। माँ की आरती में मैंने यहाँ पे लक्ष्मी जी की आरती पढ़ी थी, तो मैंने आवाज़ को म्यूट कर रखी है। और इस तरीके से मेरी पूजा अमावस्या के दिन हुई है। माँ को आरती करने के बाद हम यहाँ पे जल अर्पित करेंगे, साथ ही थोड़े से पुष्प और अक्षत अर्पित करेंगे। इसके बाद हम धूप अर्पित करेंगे माँ को। और आरती के बाद, पुष्प चढ़ाने के बाद दक्षिणा ज़रूर से माँ को चढ़ाएं। साथ ही माँ को आईना ज़रूर दिखाएं, क्योंकि माँ भी जैसे हम अपने आप को सजा कर आईने में देखते हैं ना, तो माँ को भी बहुत ही खुद को देखना पसंद होता है, क्योंकि माँ को साज श्रृंगार बहुत ही प्रिय है। तो माँ को ज़रूर से आईना दिखाएं और माँ को आईना दिखाते वक्त खुद भी आप दर्शन करें माँ का। पूजा से जब आप उठेंगे अपने स्थान से, उसके पहले आपको करना क्या है, अपने सौभाग्य के लिए थोड़ी सी कुमकुम लेकर आप खुद को तिलक करेंगे। उसके बाद उसी कुमकुम डिब्बी से आप माँ को तिलक करेंगे 2 बारी। ऐसा करने से हमें सौभाग्य प्राप्ति होती है। पूजा में तो मुझे माँ की आशीर्वाद मिल गई है। अब आपको वीडियो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। अगर आप कमेंट करते हैं, आपको अच्छी लगती है, तो मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी। हर एक पूजा की डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करूँगी। और ये पहली वीडियो थी, थोड़ी सी मैं नर्वस भी थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करेंगे। करने पे मुझे थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँगी, मैं थोड़ी सी मोटिवेट हो जाऊँगी और आपके लिए बिना डरे, बिना झिझकाए मैं अच्छे से बोल पाऊँगी और आपके लिए नई वीडियो लेकर आ पाऊँगी। ओम नमो नारायण।